सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज। नमस्कार, मैं हूं नर्मदा देवासी। आप देख रहे हैं AR न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बीस साल से UIT की जमीन पर रह रही महिला, भूमाफियाओं की धमकी। पत्नी के उकसाने पर छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या। अजमेर जिले का है मामला। द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव। रतन चौक की जगह गोवर्धन चौक में होंगे राल के दर्शन। और बंदूक लेकर सेल्फी ले रहा था युवक, सिर के उड़े चीथड़े, मोबाइल क्लिक की जगह अवैध कट्टे का ट्रिगर दबा। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं भूमाफियाओं की। उदयपुर शहर के भुवाना स्थित मंगलम कॉम्प्लेक्स के पीछे 20 साल से रह रही महिलाओं को भूमाफियाओं द्वारा बार बार धमका डराकर हटाया जा रहा है। इसी बात को लेकर आज कुछ संस्थाओं ने महिला के घर जाकर पूरी जानकारी ली और कहा कि UIT की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है। उदयपुर में भूमाफियाओं के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उदयपुर के भुवाना स्थित मंगलम कॉम्प्लेक्स के पीछे रह रही रेशमा बीबी के साथ हुआ। रेशमा बीबी करीब 20 साल से यहां झोपड़ी में रह रही है। यह ज़मीन UIT की बताई जा रही है। हम आपको बता दें कि रेशमा बीबी के 2 बच्चियां हैं और इनके पति की मौत हो गई है। रेशमा बीबी का कहना है कि मैं मजदूरी कर शाम को अपने घर आई तो इसी बीच भूमाफियाओं द्वारा मुझे डरा धमका कर मकान खाली करने के लिए कहा गया और बार बार दबाव बना रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मारपीट और मारने की धमकी भी दी जा रही है। महिला ने आरोप लगाया कि बाबूलाल खटीक नामक व्यक्ति उसे रोज़ मारने की धमकी देता है और आज मेरे हाथ बांध दिए और दीवार में चुनने की धमकी दी। महिला के चिल्लाने पर आसपास के लोग जमा हो गए। महिला रेशमा बीबी ने कहा कि मैं यहाँ 20 साल से रह रही हूँ और सभी ID प्रूफ इसी पते के बने हुए हैं। वहीं महिला का कहना है कि कई बार भूमाफियाओं के द्वारा धमकाने पर पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई, पर पुलिस प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये बबलू खटी है ना, वो कहता बांध छान दो, इसका चुनाव करो, घर तोड़ देंगे, रात को आकर के मार डालेंगे, रात को तोड़ देंगे, ऐसे बोला बबलू खटी। 3 बार गया पुलिस कंप्लेन। पुलिस वाला यही कहता जो तो क्या करेंगे, उसका जमीन है तो मैं क्या कर सकता हूँ। वो उस दिन खटी ले आया था, परसों ये 2-3 बार बोला तुम्हारा जमीन नहीं है, हमें अपना घर पर नहीं बैठाएंगे, तुम्हारा यहाँ से हटना पड़ेगा। इस पूरे मामले पर अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी महासंघ उदयपुर की शकीला अंसारी का कहना है कि UIT की ज़मीन पर इस महिला ने करीब 15 से 20 साल एक झोपड़ी बनाकर रही है, ना तो किसी को परेशानी करती है और यह महिला तो अपनी मजदूरी कर अपनी बेटियों का पाल रही है। शकीला अंसारी ने बताया कि इस महिला को आए दिन भूमाफियाओं द्वारा डरा धमका कर बाहर निकाला जाता है। वहीं प्रशासन से यह मांग की है कि यह ज़मीन UIT की है और यहाँ पर कुछ भूमाफिया कब्जा करना चाह रहे हैं। यहाँ पर रह रही 20 साल से रेशमा बीबी को हटा रहे हैं। अगर इस महिला को बेघर करना है तो महिला को कहीं दूसरी और ज़मीन देकर ताकि वो अपनी बेटियों का पालन पोषण कर सके। और हमारे जस्ट दीवार के पीछे रेशमा बीवी करके एक विधवा रहती है, उसकी झोपड़ी करीब 15-20 साल से यहीं पर है। उसके 2 छोटे बच्चे हैं, एक 13 साल की लड़की है, एक 10 साल की लड़की है, एक 9th में पढ़ती है, एक 5th में पढ़ती है। हमारा इसका सहारा रहता है और ये कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करती है, अपनी मजदूरी करती है और शाम को घर आती है। लेकिन कुछ लोगों ने UIT की ज़मीन है उस पर इसकी झोपड़ी बना रखी है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको परेशान किया जा रहा है, इसलिए आज हम सब यहाँ पर आए हैं। इसको इंसाफ मिलना चाहिए। पड़ोसी महिला ने कहा कि इस महिला को बेघर करना कहाँ तक उचित है और ये लोग लगातार भूमाफियाओं द्वारा इस महिला को डराया धमकाया जा रहा है, वो गलत है। ये जो हो रहा है महिला के साथ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? इसके बारे में मैं खुद शर्मसार हूँ इंसान को देख के। वो भी लेडी है, मैं भी लेडी हूँ। आप किसको बेघर कैसे कर सकते हैं आप एकदम आके? एंड आप कर भी रहे हैं तो उसके कोई अल्टरनेटिव तो ढूंढेंगे ना करने के लिए। आपके साथ होगा तो आप क्या करेंगे, ये मुझे आप जवाब दे दीजिए। एंड दैट कवर्स द होल थिंग। आप समझ सकते हैं इस बात को। आपने बिल्कुल दीवार ही चिन दी इसके आगे, तो इसके आगे इसको रास्ता भी नहीं दिया, इसको कोई थोड़ा क्या मोहलत भी नहीं दी कहीं जाने की।
महिला का साथ देने आए राष्ट्रीय महासचिव मुस्लिम महासंघ राजस्थान एडवोकेट के आर सिद्दीकी ने कहा कि आज की तारीख में राजस्थान सरकार गरीबों को झोपड़े बसाने की बात करती है, वो कुछ नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर 20 सालों से रह रही महिला को कुछ भूमाफियों द्वारा परेशान किया जा रहा है। महिला के पति की मौत हो चुकी है और 2 बेटियां हैं। महिला की मदद के लिए के आर सिद्दीकी ने सुखेर थाना में मामला दर्ज कराया, जिस पर भूमाफिया अरविंद नामक व्यक्ति को पाबंद भी किया गया था। इसके भूमाफियाओं ने बबलू खटीक को भेजकर इस महिला को हटाने और झोपड़े को तोड़ने का प्रयास किया गया। इस मामले को के आर सिद्दीकी ने सुखेर थाने में मामला दर्ज करवाया है। वहीं चुनाई की गई दीवार को हटाया गया और यही कहा कि यूआईटी की ज़मीन पर जबरन भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। यहाँ पे ये घटना बड़ी विडम्बना है। बड़ा आश्चर्य की बात है कि आज की तारीख में राजस्थान सरकार कह रही है कि गरीबों के झोपड़े बचाओ। यहाँ पे कुछ भूमाफिया आप देख रहे हैं मेरे इस साइड में, कुछ भूमाफिया मिलके एक 20 साल से मुसलसल महिला यहाँ पे रह रही। पति का स्वर्गवास हो गया है, 2 बच्चियाँ हैं, एक बच्ची 13 साल की है, एक बच्ची 10 साल की है। अब आप ये देखें कि 20 साल से ये महिला यहाँ पे रह रही है, इसका यहाँ पे झोपड़ी बनी और जो झोपड़ी है वो यूआईटी की ज़मीन में है। यूआईटी पे ज़मीन ना होकर के बल्कि ये ज़मीन यूआईटी की है, मगर कुछ भूमाफिया इसके पीछे लगे। इससे पहले भी आए थे, इसके साथ मारपीट की गई, इसके साथ गाली गलौज किया गया। मैंने स्वयं जाके इस महिला की मदद के लिए, क्योंकि हमारा संगठन हमेशा गरीबों की मदद करता है, मदद के लिए जब मुझे सूचना मिली मैंने जाके सुखेर थाने में सीआई साहब से निवेदन करके रिपोर्ट दर्ज कराई। अरविंद नामक व्यक्ति को पाबंद किया गया, आईपीसी 151 में 151 में एडीएम सिटी के यहाँ पाबंद किया गया। उसके बाद उस भूमाफिया ने क्या किया, किसी दूसरे आदमी को, बबलू खटीक नामक व्यक्ति को आगे करके, और इसकी आज तो ये कोशिश की गई कि इसके घर का झोपड़ा तोड़ने की कोशिश की गई, इसके हाथ बांधने की कोशिश की गई कि इसका हाथ बांध दीजिए। छोटे भाई ने पत्नी के उकसाने पर बड़े भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भाई को हिरासत में ले लिया है, जबकि आरोपी की पत्नी हत्या होते ही मौके से फरार हो गई। घटना अजमेर के किशनगंज थाना क्षेत्र के माकड़वाली में शनिवार शाम की है। पुलिस ने बताया कि यहां के रहने वाले अशोक के बड़े बेटे शिवराज 36 उम्र की, उसके छोटे भाई राम रतन 34 वर्ष ने हत्या कर दी। शिवराज शनिवार शाम घर पर मोबाइल पर किसी से ज़ोर से बात कर रहा था। इसी दौरान छोटे भाई राम रतन की पत्नी सीमा ने शिवराज पर गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए अपने पति राम रतन से शिकायत की। इस पर शिवराज ने सीमा को समझाया कि वह फ़ोन पर बात कर रहा था, ना कि उसे गाली दे रहा था, लेकिन शिवराज और राम रतन में मारपीट हो गई। उसी वक्त पिता अशोक ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। रात करीब 1 बजे सीमा ने अपने पति राम रतन से फिर कहा कि शिवराज गाली गलौज कर पत्थर फेंक रहा है। इस पर राम रतन को गुस्सा आया। उसने शिवराज के सिर पर लकड़ी से लगातार वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक की बहन पूजा ने बताया कि मृतक के छोटे भाई राम रतन की पत्नी सीमा ने गुस्सा दिलाया था। उसको उकसाने वाली उसकी वाइफ है खुद, और वो वाइफ अपने भाई और बाप दोनों के साथ फरार है। अब वो रहती है फरीदाबाद में। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की प्रधान पीठ राजसमंद जिले के द्वारकाधीश मंदिर में कल से अनोखे राल के दर्शनों की व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और व्यवस्थाओं को देखते हुए दर्शनों की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। हालांकि निज मंदिर में सभी परंपराएं पूर्ववर्ती ही निभाई जाएगी। रंगों का त्यौहार होली अब महज 4 दिन दूर है। ऐसे में मंदिरों में फाल्गुन मास से जुड़े आयोजन अब परवान पर है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित पुष्ट मार्गीय संप्रदाय की प्रधान पीठ द्वारकाधीश मंदिर में फाल्गुन मास में अनोखे राल के दर्शन होते हैं। कोरोना की बंदिशें खत्म होने के बाद देश में एकमात्र मंदिर में होने वाले इन दर्शन को करने के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुँचते हैं। अब 14 मार्च से लेकर 17 मार्च तक रोजाना शाम को शयन के दर्शन में लाल के भव्य दर्शन होंगे। ऐसे में यहाँ दर्शन के दौरान भारी भीड़ होने से व्यवस्था है चरमराने लगी है। ऐसे में मंदिर प्रशासन ने बड़ा फैसला करते हुए अब प्रभु के सामने स्थित रतन चौक की जगह गोवर्धन चौक में आम श्रद्धालुओं को राल के दर्शन कराने का फैसला किया है। गोवर्धन चौक में गोस्वामी परिवार के सदस्य मंदिर के मुखिया जी लाल उड़ाकर परंपरा का निर्वहन करेंगे। मंदिर की स्थिति, मंदिर का परिसर इसके लिए बहुत छोटा पड़ रहा है और इसी को देखते हुए परम पूज्य महाराज श्री तृतीय पीठाधीश्वर गोस्वामी ब्रजेश कुमार जी के निर्देशन में, उन्हीं की आज्ञा से यह ऐतिहासिक बदलाव किया जा रहा है कि अब से जो राल के दर्शन होंगे वो आम श्रद्धालुओं के लिए रतन चौक में ना होकर गोवर्धन चौक में आयोजित होंगे। मैं आपको बता दूं और स्पष्ट रूप से ये यहाँ पर क्लियर करना चाह रहा हूँ
ठाकुर जी के सामने जो परंपरा निभाई जाएगी वो निभाई जाएगी प्रतीकात्मक रूप से। ठाकुर जी के सामने राल की परंपरा को निभाते हुए, उस परंपरा को पूर्ण करते हुए गोस्वामी परिवार के सदस्य, अगर वो उपस्थित नहीं है तो मुखिया जी उनके साथ गोवर्धन चौक में आएंगे और यहां पर आम श्रद्धालुओं के लिए राल के विशाल रूप के दर्शन आम श्रद्धालुओं को करवाएंगे। उसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन खुलने की व्यवस्था खेवा पद्धति से रहेगी। मंदिर के अधिकारी विनीता सनाडे ने बताया कि प्रभु द्वारकाधीश के समक्ष परंपरा अनुसार राल के दर्शन की परंपरा निभाई जाएगी। इसके बाद गोवर्धन चौक में आम श्रद्धालुओं के लिए राल उड़ाई जाएगी। गोवर्धन चौक में ही राल के बाद गुलाल भी उड़ाई जाएगी। उसके बाद मंदिर के दर्शन खोले जाएंगे। मंदिर प्रबंधन के अनुसार दर्शनों की व्यवस्था में बदलाव लंबे समय के बाद श्रद्धालुओं को सुविधा को देखते हुए लिया गया है। जहां राल उड़ती है वहीं गुलाल उड़ती है, तो ये राल का जो क्रम जहां रहेगा, गुलाल उड़ाने का क्रम भी वही रहेगा। ठाकुर जी भावनात्मक रूप से हर जगह मौजूद है, वो वहां भी है और वो यहाँ भी हमारे साथ, क्योंकि जो मुखिया जी की भावना है, जो महाराष्ट्र की भावना है, वो ठाकुर जी के सुखार्थ और आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किए गए फैसले में निहित है। उन सभी का और हम सभी मंदिर प्रशासन का एक ही ध्येय है कि आम श्रद्धालुओं को आनंद के साथ दर्शन हो और जो परिस्थितियां प्रतिदिन जो भीड़ बढ़ रही है उसको देखते हुए कोई जनहानि ना हो, कोई हादसा ना हो। सोशल मीडिया पर अलग अलग पोज की सेल्फी अपलोड करने का क्रेज कई बार जानलेवा साबित होता है। ऐसी ही घटना एक राजस्थान के धौलपुर में सामने आई है। यहाँ एक कॉलेज स्टूडेंट की सेल्फी लेने की कोशिश में जान चली गई। मौत के बाद परिवार स्टूडेंट को गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार करने की कोशिश में था, लेकिन पुलिस को जानकारी मिली तो परिवार से डेड बॉडी जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि धौलपुर जिले के उमरेह गांव में रामविलास मीणा का बेटा सचिन मीणा 19 वर्ष रविवार सुबह घर के नज़दीक खेत में अवैध देसी बंदूक कट्टा के साथ सेल्फी ले रहा था। इसी दौरान मोबाइल पर क्लिक होने के बजाय दूसरे हाथ से मौजूद देसी बंदूक का टिगर दब गया। सिर पर लगे कट्टे के फायर होते ही उसके सिर के चिथड़े उड़ गए। डॉक्टरों द्वारा युवक को मृत घोषित कर दिया। परिजन आनन फानन में डेड बॉडी को बिना कानूनी कार्रवाई करवाए हुए घर ले जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली और बॉडी सदर थाना पुलिस ने रास्ते में बॉडी ले जा रहे वाहन को रुकवा लिया। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दी है। थानाधिकारी योगेंद्र राजावत ने बताया कि परिजनों ने सेल्फी खींचने के चक्कर में युवक की मौत होने की जानकारी दी है। फिलहाल जांच की जा रही है। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर शव को सुपुर्द किया जाएगा। थाना प्रभारी ने बताया कि अवैध हथियार को लेकर भी पुलिस जांच करेगी। राजसमंद जिले के रेलमगरा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दौलतपुरा में वार्षिक उत्सव बसंत 2022 का आयोजन किया गया। संस्था प्रधान ललित कुमार खटिक ने बताया कि विद्यालय में आयोजित भामाशाहों का सम्मान किया गया और छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। भामाशाह शांतिलाल कुमावत पिता देवकिशन कुमावत ने विद्यालय में टेबल खरीदने हेतु 10,000 रुपये की राशि नकद दी। विद्यालय परिवार की और भामाशाह का सम्मान किया गया और अभिभावकों ने भी जबरदस्त इनामों की बौछार की। भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को इनाम देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता PEEO लापास्या लहरीलाल रेगर ने की। मुख्य अतिथि उषा नागर एवं SMC अध्यक्ष कन्हैया लाल कुमावत और इस अवसर पर कार्यक्रम में ज्योति टाक, विमला शर्मा, ओम प्रकाश जिनगर, पवर कुमार उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सत्य प्रकाश वैष्णव द्वारा किया गया। राजसमंद जिले के रेलमगरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजपुरा में शनिवार को वार्षिक उत्सव एवं भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि डालचंद मेनारिया प्रिंसिपल डाइट नाथ द्वारा थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता उप प्रधान कमलेश चौधरी ने की। कार्यक्रम की अति विशिष्ट अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी थे। कार्यक्रम में छात्रों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। साथ ही गांव के भामाशाह किशन लाल जाट, रामलाल गाडरी, नारायण लाल गाडरी, अशोक मान, रोशन लाल बराला एवं हिंदुस्तान जिंक जिन्होंने विद्यालय के सहयोग दिया, उनको भी सम्मानित किया। मंजू कुमावत व्याख्याता ने सभी अतिथियों एवं ग्राम वासियों का शब्द सिमोनों द्वारा स्वागत किया। कार्यक्रम के अंत में सभी आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापन वर्दी शंकर गाडरी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन भंगवाल लाल सुखवाल द्वारा किया गया।
झालावाड़ जिले के धार्मिक नागरी झालरापाटन में आज भगवान द्वारकाधीश की 56वीं परिक्रमा का आयोजन हुआ। द्वारकाधीश पुष्टि भक्ति सत्संग समिति द्वारा आयोजित परिक्रमा में झालावाड़ जिले सहित हड़ौती व मालवा क्षेत्र के भी हजारों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और झूमते गाते महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों तथा युवाओं ने 3.5 कोसी परिक्रमा का पूरा किया। बीते 2 वर्ष में कोरोना संक्रमण काल के चलते कई धार्मिक गतिविधियां भी प्रभावित रही। भगवान द्वारकाधीश की परिक्रमा भी बीते 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते रद्द हो गई थी, लेकिन अब हालात सामान्य होने के साथ ही होली से पूर्व होने वाले भगवान द्वारकाधीश की 56वीं परिक्रमा का आज आयोजन किया जाएगा। प्रातः मंगला आरती के साथ शुरू हुई भगवान द्वारकाधीश की परिक्रमा करीब 11 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर पुनः द्वारकाधीश मंदिर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने भाग उत्सव के तहत भगवान के साथ फूल और गुलाल की होली खेली। आयोजित परिक्रमा में करीब 20,000 श्रद्धालुओं ने शिरकत की। इस दौरान व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए मंदिर समिति स्थित प्रशासन व पुलिस विभाग की काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। यातायात को परिवर्तन मार्ग से निकाला गया। उधर द्वारकाधीश पुष्टि भक्ति सत्संग समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए करीब 15,000 भोजन के पैकेट तैयार किए गए और एक बड़ी टीम व्यवस्था को जुटाने में तैनात रही। अपने झालावाड़ दौरे के चौथे दिन आज वसुंधरा राजे ने धार्मिक नगरी झालरापाटन पहुंचकर भगवान द्वारकाधीश के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। इस दौरान सांसद दुष्यंत सिंह भी साथ मौजूद रहे। दर्शनों के बाद वसुंधरा राजे झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र के रायपुर तथा पीड़ावा ग्रामीण अंचल के दौरे पर निकल गई। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे 5 दिवसीय झालावाड़ दौरे पर है। अपने दौरे के चौथे दिन आज वसुंधरा राजे सबसे पहले झालरापाटन शहर के भगवान द्वारकाधीश मंदिर पहुंची और 56वीं परिक्रमा कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान वसुंधरा राजे ने अपने पुत्र सांसद दुष्यंत सिंह के साथ भगवान द्वारकाधीश की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। इस दौरान विधायक नरेंद्र नागर, गोविंद रानीपुरिया, कालूराम मेघवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष संजय जैन, श्री कृष्ण पाटीदार, श्याम सुंदर शर्मा सहित कई भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। राजे के झालरापाटन द्वारकाधीश मंदिर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने राजे के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। परिक्रमा में शामिल होने पर श्रद्धालु भी वसुंधरा राजे से मिलने के लिए ललायत नजर आए। कई महिलाएं व बच्चे तो राजे के साथ सेल्फी भी लेते दिखे। भगवान द्वारकाधीश के दर्शनों के बाद वसुंधरा राजे झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र के रायपुर तथा पिड़ावा क्षेत्र पहुंची, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा राजे का आतिशबाजी कर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बीस साल से यूआईटी की जमीन पर रह रही महिला, भूमाफियाओं की धमकी। पत्नी के उकसाने पर छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या। अजमेर जिले का है मामला। द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव। रतन चौक की जगह गोवर्धन चौक में होंगे राल के दर्शन। और बंदूक लेकर सेल्फी ले रहा था युवक, सिर के उड़े चीथड़े, मोबाइल क्लिक की जगह अवैध कट्टे का ट्रिगर दबा। तो दीजिए इजाजत नर्मदा को, और खबरों के लिए देखते रहिए AR न्यूज। नमस्कार। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान R न्यूज।